हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रजत फाइनेंशियल। मैं एक सीनियर फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। मैं LIC के साथ भी जुड़ा हूँ एज ए सीनियर एडवाइज़र, एज वेल एज मैं स्टार हेल्थ के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ एज ए एडवाइज़र। हम लोग जो LICians है, हम लोग कभी भी कोई काम शुरू करने से पहले बाय हार्ट हम लोग जो LICians है, कोई भी काम शुरू करने से पहले हम लोग LIC के निगम गीत से शुरुआत करते हैं। तो मैं ये निगम गीत आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, फिर वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। धन्यवाद। वेलकम बैक दोस्तों, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। आज इस चैनल में, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक LIC का एक प्लान डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही डिटेल में, क्योंकि इस प्लान के बारे में किसी किसी को पता है, किसी को पता नहीं है, लेकिन इसका जो डिटेल इंटरनल टर्म्स है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक्चुअली इस पॉलिसी में बोला जाता है कि जितना भी मैं सम एश्योर्ड लूँगा उसका 8% गारंटेड टैक्स फ्री रिटर्न होगा। अब ये सम एश्योर्ड क्या होता है? सम एश्योर्ड होता है कि जब भी हम लोग कोई LIC पॉलिसी लेते हैं तो हम लोग एक सम एश्योर्ड चूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक पॉलिसी लिया जिसका सम एश्योर्ड मैंने 10 लाख रुपये लिया, तो जैसे ही मैंने पॉलिसी लिया और उसका पहला प्रीमियम दिया, अगर मेरा मृत्यु हो जाता है, मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कोई मिसहैप हो जाता है, तो LIC लायबल रहेगा मुझे 10 लाख रुपए पे करने के लिए। लेकिन ये सम एश्योर्ड, जैसे मैंने पहला प्रीमियम दिया, 10 लाख का पॉलिसी लिया, तो सम एश्योर्ड 10 लाख पहले साल के लिए एप्लीकेबल है। जैसे जैसे मैं आगे प्रीमियम देते जाऊंगा, जैसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे आगे मैं प्रीमियम देते जाऊंगा, मेरा ये जो सम एश्योर्ड है बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए का कोई पॉलिसी लिया और 20 साल का पॉलिसी है, और पॉलिसी के 8वें साल, 10वें साल, 12वें साल अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो मुझे अकॉर्डिंगली उसका 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख सम एश्योर्ड, उस हिसाब से उस समय जो भी होगा वो मेरे को मिलेगा। तो ये होता है सम एश्योर्ड। अब LIC का ये जो पॉलिसी है, इसमें बताया जाता है अगर मैंने 15 साल तक प्रीमियम भर दिया तो ये जो सम एश्योर्ड मैंने चूज किया, जो भी अमाउंट मैं लूंगा, उसका 8% मुझे साल भर साल मिलता जाएगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे पकड़ते हैं कि मैंने 10 लाख का पॉलिसी लिया, तो ये 10 लाख का पॉलिसी का 8% मतलब 80,000 रुपया मेरे को हर साल मिलेगा। साल दर साल मिलता जाएगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। मेरे बाद ये जो 80,000 रुपया का अमाउंट है, ये मेरे बेटे या बेटी में ट्रांसफर हो जाएगा, और उनको भी तब तक मिलेगा जब तक वो जिंदा रहेंगे। और उनके डिसीज हो जाने के बाद जो मेरा पोता या पोती होगा उसको एक लम सम अमाउंट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आगे बताऊंगा। तो ये है बेसिक ऑफ द पॉलिसी, जो काफ़ी यूनिक है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ LIC। एग्जाम्पल के तौर पे लेते, कोई एक एग्जाम्पल लेते लाइक मिस्टर राम, जिसका अभी एज है 45 ईयर्स, और उनका बेटा या बेटी, सुपुत्र या सुपुत्री, उनका एज है 15 लगभग। एक एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के स्वरूप लेते हैं। मिस्टर राम का एज है 45, उनका बेटा का एज है 15। तो उन्होंने
ये एक पॉलिसी ऑप्ट किया जिसमें उन्होंने ऐसे डिसाइड किया कि हर साल 1 लाख रुपया प्रीमियम भरेंगे। ठीक है, तो उनको कितना साल तक प्रीमियम देना पड़ेगा? 15 साल का पॉलिसी है, 1-1 लाख रुपया करके 15 साल। तो 15 साल तक उन्होंने कितना प्रीमियम देंगे? 15 लाख रुपये। अब 15 साल जैसे उसका प्रीमियम पेइंग पीरियड ख़त्म हो गया, उसके बाद से 16वें साल से मिस्टर राम को 1 लाख रुपया पर साल मिलता रहेगा। अब अभी मिस्टर राम का एज कितना है? अभी मिस्टर राम का एज है 45। 15 साल बाद उनका एज हो जाएगा 60 और उनका बेटा का एज अभी कितना है? 15। तो 15 साल बाद उसके बेटे का एज हो जाएगा 30। तो जैसे ये 15 साल बीत जाएगा, मतलब मिस्टर राम जब 60 साल के हो जाएंगे, तब से शुरू होगा उनका ये 1-1 लाख रुपया पर एनम रिटर्न होना। हम लोग उदाहरण के तौर पे पकड़ लेते हैं कि हम लोग इंडियन जो है उनका लाइफ स्पैन, उसका ज़िंदगी का अवधि लगभग 70 साल तक होता है, कम बेसी, कभी कभी 65 में ख़त्म हो जाता है तो कभी 75 में, तो लगभग 70 साल है। तो अगर 70 साल तक मिस्टर राम जिंदा रहते हैं तो वो 10 साल तक ये भुगतान करेंगे, ये 1-1 लाख रुपया उनके अकाउंट में हर साल आता रहेगा। तो इस 10 साल में मिस्टर राम को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए करके 10 लाख रुपए। मान लेता हूँ 70 साल उम्र में मिस्टर राम गुजर गए, तो ये बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा उनके बेटे को, वही 1 लाख रुपया पर साल हर साल। अब उस समय उसका बेटा का उम्र होगा 40 साल, क्योंकि 30 साल में ये मैच्योर हुआ था। 10 साल तक मिस्टर राम ये बेनिफिट लिए और उसके बाद उनका देहांत हो गया, तब उनका बेटा का एज हो गया 40 और ये फैसिलिटी उसके बेटे को ट्रांसफ़र हो गया। उसके बेटे के लिए भी हम पकड़ लेते हैं कि एवरेज लाइफ उसका 70 साल है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे, भगवान करे और ज़्यादा जिए वो, तो 70 साल तक हो, तो ये 40 से 70, ये 30 साल उसको 1-1 लाख रुपया हर महीना हर साल मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया? 30 लाख रुपया। और मिस्टर राम अपने जीवन अवधि में कितना लेके गए? 10 लाख रुपया। तो 30 और 10 40 लाख रुपया। टोटल प्रीमियम कितना भरा था इस 15 साल में? 15 लाख रुपया। तो अब 70 साल के उम्र में मानता हूँ उनका जो बेटा है मिस्टर राम का, उनका भी देहांत हो गया जब 70 साल एज आया। तो उसके बाद मैंने जैसे कहा था, एक लम सम अमाउंट उनके पोते को ट्रांसफ़र होगा, उनके पोते को ट्रांसफ़र होगा। तो वो अमाउंट कितना है? इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर 1-1 लाख रुपया हर साल भरे हैं 15 साल तक, मिस्टर राम को अपने जीवन अवधि में 10 लाख रुपया मिला, हर साल 1-1 लाख करके। उसके बेटे को अपने जीवन अवधि में 1-1 लाख रुपया करके 40 साल में, 30 साल में 30 लाख रुपया मिला। ठीक है, तो 30-10 40 लाख हो गया। और उनके पोते को जो है वो जो लमसम अमाउंट मिलेगा इस प्लान के, इस एग्जाम्पल के कैलकुलेशन के तहत वो करीब करीब 1 करोड़ रुपया है। तो 1 करोड़ उसके बेटे को 30 लाख और मिस्टर राम को 10 लाख, तो 1 करोड़ 30 और 10 1 करोड़ 40 लाख, जिसके लिए टोटल प्रीमियम कितना बढ़ा गया था? 15 लाख रुपया। उस 15 लाख रुपये में भी अगर अंडर सेक्शन 80C अगर टैक्स बेनिफिट जोड़ा जाए तो वो अमाउंट उसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा, तो ये 15 लाख से भी कम होगा अगर टैक्स बेनिफिट को कैलकुलेट किया जाए। तो ये था इस प्लान का टोटल कैलकुलेशन। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो वो आप कमेंट में बोलिए, मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक या कमेंट कीजिएगा, और आगे ऐसी कई सारी
LIC, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में और भी अच्छी वीडियो और भी जानकारीदायक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।